गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या समाचार, क्या हाल चाल? आप ठीक है ना? देखिए थोड़ा पढ़ भी लीजिए, खेलते बहुत हैं, खेलते हैं तो थोड़ा पढ़ भी लीजिए, निराश नहीं होइए, ठीक है? देखिए कहावत है, बुझती हुई समा फिर से जल सकती है, बुझती हुई समा फिर से जल सकती है, निराश ना हो, मायूस ना हो, मेहनत कर फिर देख तेरा किस्मत बदल सकती है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए भी, थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करिए और थोड़ा खेलिए भी, ठीक है? घर में पूरा का पूरा टाइम खेलने में देते हैं, खेल लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम पढ़ाई में भी दे दीजिए। तो देखिए हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, केवीएल पढ़े थे, केवीएल का सारा जितना न्यूमेरिकल्स हुआ था सारा न्यूमेरिकल्स किए थे, और आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल पढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रिक सेल पढ़ लेते हैं, तब फिर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे सारा न्यूमेरिकल्स। देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल ये जो है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका एक चीज़ देखिए, बेसिकली ये है क्या? एक डिवाइस है। जैसे कि देखिए एक एनालॉजी आपको बताते हैं, ये है यहाँ पे, ये है, देखिए एनालॉजी देखिएगा, ये इसमें ऐसा गिर रहा है, यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया है, ये क्या हो रहा है, ये गिर रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। तो फिर इधर जाने के लिए क्या करना होगा? ये फिर यहाँ आ जाए तो एक आदमी को यहाँ पे लगना पड़ेगा। हेलो बच्चे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आदमी क्या करेगा, इस बॉल को लेगा और क्या करेगा, उठा करके ऊपर फेंक देगा। ये बॉल को लेगा उठा करके ऊपर फेंक देगा, ये बॉल को लेगा उठा करके ऊपर फेंक देगा, फिर ये बॉल यहाँ जाएगा, फिर इधर से इधर चलाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चलाएगा। फिर ये मैन क्या काम कर रहा है? हेलो, ये क्या काम कर रहा है? ये बॉल को उठा रहा है, ऊपर कर रहा है, बॉल को उठा रहा है, ऊपर कर रहा है, मीन्स इसके द्वारा वर्क हो रहा है, इसके द्वारा कार्य हो रहा है। ये बॉल को यहाँ से पिक कर रहा है, यहाँ ऊपर डाल रहा है, तो मीन्स ये इलेक्ट्रिक सेल भी वही काम करता है। ये जैसे कि आपको हम क्या बताए थे, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, यहाँ है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, ठीक है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो किया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ रहेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ये 9 वोल्ट हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया, ये 8 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिए 6 वोल्ट हो गया, जब पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो करने के लिए एक पॉइंट क्या चीज पे होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे, दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। दैट मीन्स क्या कि दोनों के बीच, सपोज ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। सपोज अभी कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो करंट फ्लो होता रहेगा। मीन्स करंट फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और वो काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक सेल। मेरी बात समझे? इलेक्ट्रिक सेल क्या करेगा, सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखेगा, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेरी बात समझ गए? तो अब है क्या, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे तो एक लाइन लिख लीजिएगा, ए डिवाइस विच मेंटेन
potential difference between any two points, potential difference between any two points, ठीक है, in a close in any circuit is called electric cell, ठीक है, electric cell. It convert chemical energy into electrical energy. It convert chemical energy into electric energy, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लियर है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल में क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है, दूसरा क्या सेकेंडरी सेल होता है. प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है. सेकेंडरी सेल पहले क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं, फिर वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग यूज करते हैं. पर प्राइमरी सेल होता है डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. मेरी बात समझे, हम फिर से रिपीट करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल हमारे पास दो टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है, डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर करते हैं, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं प्राइमरी सेल को. सेकेंडरी सेल क्या होता है, पहले उसको चार्ज करते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज करते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज करते हैं. और वहाँ पे क्या होता है, वो केमिकल का एनर्जी होता है, MnSO4 का डालते हैं, वहाँ पे जो भी लीड डालते हैं, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होता, पर सेकेंडरी सेल आपका रिचार्जेबल होता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल. देखिएगा जैसे ये आपका सेल है, सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स. देखिए मेरी बात समझिएगा, ये सेल है, ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोड्स है, ये आपका इलेक्ट्रोड्स है, ध्यान से देखिएगा इधर, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है. ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये आपको इलेक्ट्रोड्स हो गया. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ले लीजिए, ये इलेक्ट्रोड्स है. अब ये जो होगा, ये क्या होगा, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा. हम क्या बताएं, ये बॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बॉल है, तो क्या करेगा ये देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा. ये बॉल यहाँ पे गिरा, यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी क्या करेगा, इस को फिर से ये बॉल को क्या करेगा, ये बॉल लेगा, यहाँ पे ऐसे करके डाल देगा. तो ये आदमी वर्क कर रहा है, उसी तरह से ये क्या करेगा, बैटरी वर्क डन करेगा, ठीक है, और किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए हुए रखेगा. अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आप क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, आप इसको समझ रहे होंगे, फोर्स है ये, इसको हम लोग कहते हैं EMF, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF. देखिए ये क्या होता है, कोई बैटरी आप ले लीजिए, ऐसे समझिए एकदम सीधा सीधी, एक बैटरी ले लीजिए, आपके घर में कोई भी बैटरी होगा, वोल्ट मीटर लीजिए, पोटेंशियोमीटर, और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, बैटरी के थ्रू कोई भी सर्किट नहीं ऐड किए हैं, और डायरेक्ट वोल्ट मीटर का दोनों पॉइंट वहाँ पे सटाइए,
तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करके देगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि देखिए ये जो है इलेक्ट्रोड्स है, अभी ये करंट इसके द्वारा फ्लो नहीं हो रहा है, हम इसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं किए हैं, ये करंट डिलीवर नहीं कर रहा है। तब यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल मापिए, ठीक है, तो वो मैक्सिमम होगा। अब जैसे ही मान लीजिए इधर से कोई भी सपोज इस पे हम एक बल्ब जला दिए, जैसे ही बल्ब जलाइएगा इसका जो पोटेंशियल है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये थोड़ा गिर जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो जैसे ही पोटेंशियल का थोड़ा ड्रॉप होगा तो वो कहला जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। मेरी बात समझिएगा, पहले हम ईएमएफ की चर्चा कर रहे हैं। ईएमएफ देखिए, ईएमएफ हम आपको क्या कह रहे हैं, आप जनरेटर ऐसा सोचिए, आप जनरेटर स्टार्ट करिए, घर में लाइन चला जाता है, आप जनरेटर स्टार्ट करते हैं, जनरेटर स्टार्ट करिए, लोड नहीं दीजिए, पहले घर का कोई भी लोड जनरेटर पे नहीं दीजिए। जनरेटर से दो टर्मिनल निकला होता है ना, वो दोनों टर्मिनल पे वोल्टमीटर सटा करके माप लीजिए कितना वोल्टेज है, दैट इज ईएमएफ। वो सोर्स हो गया, उसका ईएमएफ हो गया, उस समय मैक्सिमम होगा, दोनों पॉइंट के बीच, दोनों टर्मिनल के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन फिर घर का लोड दे दीजिए और तब वहां पे मापिए, देखिए वो घट जाएगा। मतलब पहले क्या, वो लोड उस पर नहीं दिया हुआ, वो करंट डिलीवर नहीं कर रहा है। जब तक करंट डिलीवर नहीं कर रहा तब उस दोनों टर्मिनल के बीच में जब हम निकाले तो वो ईएमएफ हुआ, वो मैक्सिमम हुआ, वो करंट डिलीवर नहीं कर रहा। जैसे उस पर लोड दिए तो ड्रॉप कर जाएगा पोटेंशियल, तो वो फिर टर्मिनल वोल्टेज कहला जाएगा। मेरी बात समझिए, हम फिर से बात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कोई भी आपके पास बैटरी है या जनरेटर है या कोई भी सोर्स थर्मल पावर स्टेशन है, तो हम वो उस पे क्या किए, दोनों जो दो टर्मिनल है उसका एक एनोड एक कैथोड, दो टर्मिनल से जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल मापिए। कब? जब वो करंट डिलीवर नहीं कर रहा, किसी एक सर्किट से जुटा हुआ नहीं है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मापिएगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह देंगे ईएमएफ, जो कि मैक्सिमम होता है। अब क्या करिए, उस पर लोड डाल दीजिए, लोड, अब उस पर बल्ब जला दीजिए या घर का सारा लोड दे दीजिए, तब दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जाकर के मेजरमेंट करिएगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाएगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह देंगे टर्मिनल वोल्टेज। मीन्स जब ये करंट फ्लो करने लगेगा इसके थ्रू, देखिएगा जरा हम फिर से बताते हैं, जब ये करंट फ्लो करने लगेगा तब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे, इस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तब जो मापेंगे तब क्या होगा, ईएमएफ। ईएमएफ कहने का मतलब ही है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब वो करंट उसके द्वारा फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब ईएमएफ मतलब कहने का मतलब है सोर्स का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एग्जैक्टली वो कितना डिलीवर कर सकता है, उसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। समझ गए? यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज डिलीवरिंग नो करंट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। समझ गए? यानी यहां पे लिख देंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes of a cell, electrodes of a cell when it is delivering no current, when it is delivering no current, ठीक है, when it is delivering no current और इन ओपन सर्किट, इन क्या लिखेगा, ओपन सर्किट, व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या, ये करंट फ्लो नहीं करेगा, और इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स और इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये इसका डिनोटेशन है ईएमएफ का। क्लियर हो गया। अब जो है ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा। ईएमएफ जो है, मेरी बात समझिएगा क्या कहना चाह रहे। एक पहले टर्म पर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तब जाकर के हम इसको फिर से डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में मेन डिफरेंस क्या होगा। हम कब ईएमएफ करेंगे, कब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ईएमएफ क्या है। दो चार डेफिनेशन देखिए, हम आपको समझा दिए। अभी भी आपसे पूछ दे कोई भी कि ये ईएमएफ है आपका, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दोनों में डिफरेंस बताइए, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, बोलिए। अरे क्या बोलेंगे हम, सबसे पहला बात बोलेंगे कि जब बैटरी करंट डिलीवर नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सर्किट में कहीं भी किसी भी दो पॉइंट के बीच डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। किसी भी क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब है ईएमएफ जो है किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा तो रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड करेगा ही नहीं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, दो पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ईएमएफ सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है वो। क्लियर। अब एक और यदि डेफिनेशन देना चाहेंगे तो ईएमएफ एक सोर्स है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। सोर्स रहेगा तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दो पॉइंट के बीच में, मेरी बात समझे। और ईएमएफ हमेशा किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा रहेगा ईएमएफ, कभी ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से कम नहीं होगा, मतलब जब बैटरी को हम लोग यूज में ला रहे हैं तब। क्लियर हो गया। तो इतना तो आप आराम से बोलते, देखिए आपको याद ही हो गया होगा। हेलो बच्चों, आपको याद ही हो गया होगा। क्या याद हुआ, जब करंट बैटरी डिलीवर नहीं करेगा तब बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो आपका ईएमएफ होगा। जब करंट डिलीवर होगा तब किसी भी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज क्या बोले, जब करंट डिलीवर नहीं करेगा तब इलेक्ट्रोड्स के बीच जो वोल्टेज हुआ, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और जब करंट डिलीवर करेगा तब जो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। हेलो, अरे बुझे क्या। अब देखिए यहाँ पे आपको हम यहाँ पे बताते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका डिनोटेशन जो ईएमएफ का करिएगा, ये है, ये आपका ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है, ये ईएमएफ हो गया। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, इसको समझाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बैटरी है आपका, ये दोनों आपका इलेक्ट्रोड्स है। हेलो ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। जब इधर से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से गया, ये क्लोज सर्किट है आपका,
और ये जो है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सॉल्यूशन ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये जो अंदर का भाग में, बैटरी के अंदर भाग में जितना टोटल रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम लोग कह देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और अंदर के भाग में किसका रेजिस्टेंस होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट का और इलेक्ट्रोड्स का। तो जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes and electrolyte of cell when current flowing through it is called internal resistance। ये मतलब अंदर का रेजिस्टेंस हो गया, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से। और ये रेजिस्टेंस देखिए डिपेंड क्या चीज पे करेगा ये दोनों के बीच के सेपरेशन पे। क्यों? सेपरेशन जब बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा यहां से वहां तक। ध्यान से सुनिए, ये सेपरेशन बढ़ाइएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, ये तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया एरिया। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, मोटा लीजिएगा कि पतला लीजिएगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। जब एरिया घटाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटाइएगा तो एरिया बढ़ेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वहां भी पढ़ाई थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तीसरा जो है ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन जो आप लेते हैं उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट नेचर पे डिपेंड करेगा, कैसा ये इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन आप H2SO4 डालते हैं, MnSO4 डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, ठीक है। वो सारा इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन पे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, और ये इलेक्ट्रोड्स के एरिया पे डिपेंड करेगा। हेलो बोलो यार, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो बैटरी का इलेक्ट्रिक सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कह देंगे। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा बताइए? ये जो है सेपरेशन पे, दोनों इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। मीन्स लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखिए इसको इधर हटाइए तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोड्स का एरिया मोटा पतला जैसा लगाइएगा उसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। हेलो, तो हम क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिक सेल, the resistance offered by electrolytes and electrodes of a cell when it is delivering current is called internal resistance। Is it clear? बहुत अच्छा से क्लियर हुआ। देखिए the resistance offered by, ठीक है, electrodes and electrolytes, electrodes and electrolytes, बोलिए बाबू। the resistance offered by electrodes and electrolytes of a cell when it is delivering current is called internal resistance, ठीक है। और ये क्या कहिएगा? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। देखिए ये जो है ये कभी कभी क्या करेगा ना, ये बैटरी के जस्ट इस साइड नेगेटिव साइड में, प्रायः नेगेटिव साइड में ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R दे देगा, ये आपका EMF है। कभी कभी वहाँ लिखेगा भी नहीं, सीधा यहाँ पे लिख देगा EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R। यदि स्मॉल r लिख देता है ना तो आप समझ जाइए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और प्रायः यदि लिखेगा तो नेगेटिव
ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है, नेगेटिव टर्मिनल है, उसकी ओर लिखता है। और नहीं लिखेगा तो सिर्फ ऐसा भी बना देगा, ऐसा बना देगा, यहाँ EMF लिख देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R लिख देगा। समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पे जो है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ the internal resistance of electric cell depends on following parameters। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा? हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या बोले? द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। द सेपरेशन बिटवीन क्या? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं? द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस increases with resistance increases with increase in separation between separation between electrodes। separation between क्या? electrodes। ठीक है, separation between electrodes मीन्स R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। और सेकेंड जो लिखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एरिया। द इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन with increase in cross sectional area of electrodes। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और थर्ड नंबर में लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लिखेंगे। और फोर्थ में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन, या सीधा सीधी लिखिएगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब जो ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, यहाँ R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब इसको दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वही कांस्टेंट नेचर को शो करेगा और कंसंट्रेशन को शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इधर देखिएगा। हेलो प्यारे बच्चे, थोड़ा पढ़ाई भी करिए घर में। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको यहाँ पे हम लोग रेजिस्टिविटी कहे थे, पर यहाँ पे वेयर K रिप्रेजेंट्स द क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। K रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ electrodes and electrolytes, nature of electrode and
इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, ईएमएफ E हो गया। ईएमएफ क्या हुआ, इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब ये करंट को डिलीवर नहीं करेगा, और ये जब करंट को डिलीवर करेगा तब जो इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा टर्मिनल वोल्टेज पढ़ लेते हैं, तब डिफरेंस करेंगे, तब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस पे पहले, ठीक। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? हाँ, तब यहाँ पे देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज हम आपको बताते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, हेलो देखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल when it is delivering current is called terminal voltage। ठीक है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज डिलीवरिंग करंट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जब ये करंट डिलीवर करेगा तो दो बातें होगा, करंट डिलीवर कैसे करेगा, दो बातें होगा, इसमें भी दो बातें होगा। सेल जब डिस्चार्ज हो रहा हो, मतलब उस पर जब लोड दे दिए तो वो डिस्चार्ज होगा, तब पर भी करंट फ्लो करेगा, और जब उसको चार्जिंग करिएगा तो उस केस में भी करंट फ्लो करेगा। अरे बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर चार्ज करिएगा ना उसको, जब चार्ज करिएगा तो क्या होगा, जब चार्ज करेंगे तब क्या होगा, उसके द्वारा करंट फ्लो करेगा ना। डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज मतलब उस पर लोड दे देंगे, जैसे आपके यहाँ घर में लाइन चला गया तो सारा चीज आपका क्या चीज पे फंक्शनिंग होगा, बैटरी पे। तो बैटरी के द्वारा करंट फ्लो करा, उस समय बैटरी डिस्चार्ज होगा, और जब फिर लाइट चला आया आपके यहाँ, फिर बैटरी में करंट फ्लो होगा, तब उस केस में बैटरी चार्ज होगा। तो दोनों बातें होगा। देखिए हम दोनों बातें करके दिखाते हैं आपको। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, देखिए जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ये आपका ये सेल है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है, ये आपका EMF, इसका जो ये जो सेल है इसका EMF E है। अब ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करने का मतलब क्या, ये किसी को करंट देगा, जो आप यहाँ पे लोड लगाए हैं, यहाँ पे R ये लोड रेजिस्टेंस है आपका, हम यहाँ पे लिख देते हैं R जो है ना आपका लोड रेजिस्टेंस है, जो उस पे लोड दिए हैं आप, ठीक है ना, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये करंट डिलीवर करेगा। अब यहाँ पे देखिए I करंट देगा, यहाँ से I चलेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज आप क्या होगा, यही ना आपका ये जो है टर्मिनल है, ये जो बैटरी का टर्मिनल ये है। तो आप क्या करिएगा, टर्मिनल वोल्टेज जब निकालिएगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज निकालिए यहाँ पे। तो इस केस में टर्मिनल वोल्टेज जो निकालिएगा, देखिए टर्मिनल वोल्टेज इस केस में निकालिए। तो यहां से चलिए आप, यहां से चलिए, हम कल KVL क्या बताए, यहां से चलिए, बैटरी के पॉजिटिव एंड से जा रहे हैं, हमको करंट का डायरेक्शन नहीं देखना, बैटरी, अब यहां बैटरी मिला है,
बार बार सिखा रहे हैं आपको, ये बात कई बार सिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपको बैटरी मिला, बैटरी के पॉजिटिव एंड से घुस रहे हैं तो ई हो जाएगा। अब ये करंट के एरो के अपोजिट में जा रहे हैं तो ओम्स लॉ से भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। और ये अपोजिट करंट के एरो के अपोजिट में जा रहे हैं तो ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ई एम एफ माइनस आई इंटू आर हो गया। ठीक, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। आर यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालते हैं। अप्लाई केवीएल, देखिए केवीएल अप्लाई करिए कहीं से भी, आप यहीं से चलिए। हेलो बच्चे, यहीं से चलिए, आप तेज हैं, बस आप घर में मन लगा के पढ़ते नहीं है, थोड़ा मन उधर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो इधर उधर मन नहीं लगाया करिए, थोड़ा सारा मन यहीं पे लगाइए। थोड़ा थोड़ा जो मन इधर उधर लगा देते हैं नहीं लगाइए वो। तो यहाँ पे हम कह रहे थे, आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये है, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से चलिए, यहाँ पे I इंटू कैपिटल आर, यहाँ फिर एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस I इंटू स्मॉल आर, बैटरी के निगेटिव से एंटर किए हम, माइनस ई एम एफ इक्वल टू क्या, 0। हेलो बच्चे, ई एम एफ माइनस ई है, उधर प्लस आई स्मॉल आर बराबर ई, आई कॉमन लीजिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई। तो यहाँ पे आई इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, ई करंट का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? अब ये करंट का वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ई एम एफ माइनस आई आर हो गया। और यहाँ पे जो हुआ, अब देखिए मैक्सिमम कितना होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। संभव नहीं है, लेकिन इन द केस ऑफ सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो यदि कह दिया, देखिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का और इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। हम एक बात बता रहे हैं, ये मैक्सिमम होने के लिए ये मिनिमम होना पड़ेगा। करंट मैक्सिमम होने के लिए टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होना पड़ेगा। तो ये स्मॉल आर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। जो बैटरी का रेजिस्टेंस इंटरनल है वही रहेगा। हाँ, जिस समय मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस समय देख सकते हैं कैसा इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसा इलेक्ट्रोड्स यूज करें, सो दैट मिनिमाइज करें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को। देखिए इसी तरह से मार्केट में बहुत सारा बैटरी मिलता है, तो जो बैटरी देखिएगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका कम होगा ना, वो बैटरी थोड़ा महंगा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जिस बैटरी का कम हो वो बैटरी सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि वो करंट को अपोज नहीं करेगा। उसमें भी तो उसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में भी तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को। इसलिए जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा वो बैटरी बहुत बढ़िया होता है। तो ये मिनिमाइज होना पड़ेगा। तो मिनिमाइज हम कैपिटल आर को कर सकते हैं, तो कैपिटल आर को 0 बना देंगे तो ये मैक्सिमम करंट होगा। आई मैक्स जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एम एफ बाय स्मॉल आर, ये आपका आई मैक्स हो गया। समझ गए, ये मैक्सिमम करंट हो गया। अब हम इस करंट का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर ई माइनस आई आर, आप आई का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, ई एम एफ आर बाय कैपिटल आर प्लस आर, इतना हो गया। ये केस ऑफ क्या, डिस्चार्जिंग, आप रख दीजिए, कोई नहीं। अब ये हम चार्जिंग के केस में बताना चाहते हैं। जब इसको चार्ज करेंगे तब उस केस में हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो चार्ज करने के केस में आप क्या करिएगा, यहाँ पे सोर्स इसको चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लगाएंगे इससे ज़्यादा पावरफुल, तब ना उसको करंट भेजेगा। डिस्चार्ज के केस में ये करंट दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है ना। चार्जिंग के केस में करंट इसको देना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, आई मैक्स ई एम एफ बाई आर हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग देखिए, सॉरी इन केस ऑफ चार्जिंग,
यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ना ईएमएफ से कम हो गया, वहाँ पे लिख दीजिएगा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम हो गया, चूँकि ईएमएफ माइनस आई आर हुआ था। अब इन केस ऑफ चार्जिंग देखिए, इन केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के केस में क्या होगा, ये जो बैटरी है ना, ये आपका जो सेल है, इसका ईएमएफ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें हमको करंट देना पड़ेगा तब ये चार्ज होगा। तो करंट इधर से जा रहा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो आप लीजिएगा तो उसमें चलिए करंट का डायरेक्शन ये है आपका, तो ईएमएफ तो ई होगा। अब यहाँ पे करंट के एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो प्लस लिख देंगे आई इंटू आर। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, ईएमएफ प्लस आई आर, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ हो गया इन द केस ऑफ चार्जिंग। और इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग जो था टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ, ये चीज़ वहाँ पे लिख लीजिएगा, ये चीज़ वहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, वहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बार बार कभी कभी बोर्ड में एक दो पॉइंट्स लिखने के लिए 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ देता है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां पे हम ईएमएफ लिखते हैं, ईएमएफ लिखते हैं, और यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, फर्स्ट वन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes of a cell, between electrodes of a cell when it is delivering no current is called EMF। ठीक है, यहां पे क्या लिखेगा, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 points, any 2 points in a closed circuit is called potential difference। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या लिखिएगा, यहां पे क्या लिखेगा, इट डिपेंड्स ऑन सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि वहां पे करंट डिलीवर करेगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेगा ही नहीं। इट डिपेंड्स ऑन सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या लिखिएगा, आपके सामने है, इट इज ए सोर्स, ये सोर्स है, इट इज ए सोर्स। ठीक है ना, ये इट इज एन इफेक्ट। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब ईएमएफ तभी हम मेजरमेंट कर सकते हैं जब करंट डिलीवर नहीं करेगा तब,
और पोटेंशियल डिफरेंस तभी मेजर कर सकते हैं कि जब करंट डिलीवर होगा तब। समझ गए बातों को क्या? ये 3 ठो है, ये 3 ठो भी लिख लीजिएगा तो हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, इसको जल्दी से लिखिए। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल्स है। देखिए छोटा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अभी हम कराते हैं 1 बाय 1 न्यूमेरिकल कराते जाते हैं यहाँ पर, और ध्यान से करते जाइएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, देखिए एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। If current in the circuit is 0.5 ampere, if current in the circuit is 0.5 ampere, ठीक है, what is the resistance of resistor? देखिए इसमें 2 पार्ट है। what is the resistance of resistor, है ना, what is the resistance of resistor, and what is terminal voltage, and terminal voltage लिखिए ना, terminal voltage। देखिए इसका हम फिगर बनाते हैं, आराम से बना लीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करिएगा, आपका ये देखिए फिगर, देखिए फिगर से आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। ये आपका सेल है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 3 ओम है। इसको हम एक रजिस्टर से जोड़ दिए, रजिस्टर अननोन है, हमको पता नहीं है ये रेजिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, इसको करंट डिलीवर करेगा, ठीक है, करंट डिलीवर करेगा। तो करंट है आपके पास कितना, 0.5 एम्पियर है, ये आपका गिवन है। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू, आप पहले व्हाट इज द रेजिस्टेंस, कैपिटल R निकालना है। आप क्या करें, इसमें KVL लगा दीजिए, आप आराम से जानते हैं, आप फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। अब KVL लगाइए ना, R इंटू आई, कैपिटल R इंटू आई प्लस 3 इंटू आई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो RI प्लस 3I इक्वल टू 10 हो गया। तो I कॉमन ले लीजिए, या नहीं तो आप इसको ऐसा करिए, R इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 0.5 इक्वल टू 10। तो 0.5R प्लस 1.5 इक्वल टू 10, ये उधर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.5R, ये उधर जाएगा, 10 माइनस 1.5, ये 8.5 हो जाएगा, ये 0.5R। तो R इक्वल टू 8.5 बाय 0.5, ये कैंसिल आउट, ये 17 ओम हो जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू 17 ओम हो गया। अब कह रहा टर्मिनल वोल्टेज, तो डिस्चार्ज हो रहा है ये, तो डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज कितना लिखिएगा, EMF माइनस IR। तो EMF है आपके पास कितना, 10 माइनस 0.5, R कितना है 3, 10 माइनस 1.5, तो ये 8.5 वोल्ट हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज देखिए घट गया ना, टर्मिनल वोल्टेज, EMF आपका 10 वोल्ट है, पर टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया, 8.5 वोल्ट आ गया। क्लियर हुआ क्या?
अरे समझे, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट इसका जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2-3 एनसीईआरटी का है, तब और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये छोटा छोटा क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसा है कि द स्टोरेज, क्वेश्चन छोटा है, लिख देते हैं, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन EMF 12 volt and internal resistance 0.4 ohm. What is the maximum amount of current? Maximum amount of current that can be drawn from the battery, that can be drawn बैटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बैटरी से कैसे ड्रॉ करिएगा, कितना मैक्सिमम, देखिए ये सेल है, इसका 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। तो मैक्सिमम करंट अभी जस्ट बताए थे, मैक्सिमम करंट क्या बताए थे, EMF बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 12/0.4 ये चला जाएगा, ये 30 एम्पियर मैक्सिमम करंट उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, छोटा क्वेश्चन है, बनाते चलिए। एक और क्वेश्चन है, 8 वोल्ट और 0.5 ओम। देखिए ये डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आप 3.11 है एनसीईआरटी का, देख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन, क्या है एनसीईआरटी का, देख लीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये आपका सेल है जिसका EMF 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब इसको एक 120 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करता है। देखिए एक बैटरी ये है 120 वोल्ट, इससे चार्ज करता है और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के चार्ज करता है। देखिए ये रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है 15.5 ओम। देखिए यदि ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे ना तो कंट्रोल्ड अमाउंट में करंट नहीं जाएगा, सडनली बहुत अमाउंट ऑफ करंट चला जाएगा। तो उस समय क्या होगा, बैटरी गेट्स हीटेड। सडनली जब बहुत ज़्यादा करंट एक बार में चला जाएगा ना तो ये बैटरी हीट हो जाएगा। तो चार्जिंग हम लोग स्लोली करते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में करंट उसको सेंड करते हैं। तो प्रॉपर अमाउंट में करंट सेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अमाउंट को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। अब ये करंट इसको देगा, इस सेल को करंट देगा, इस तरह से फ्लो होगा, ये समझे, और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है इस केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF प्लस IR बताए थे। तो आपको क्या चाहिए, I चाहिए यहाँ पे। इन केस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज EMF प्लस IR। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकालेंगे, KVL अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई KVL, ठीक है। चलिए यहीं से चलिए, यहाँ 8 वोल्ट
प्लस 0.5i प्लस 15.5i माइनस, यहाँ माइनस निगेटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहे हैं, माइनस 120 इक्वल टू 0। 15.5 प्लस 0.5 तो 16i इक्वल टू 120 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू ये कितना होगा 112/16 एम्पियर। ठीक है, तो ये शायद 7 से कट जाएगा, तो I इक्वल टू 7 एम्पियर करेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इसमें टर्मिनल वोल्टेज जब निकालिएगा तो चार्जिंग का केस है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF प्लस IR हो जाएगा। तो EMF आपका कितना है यहाँ 8 प्लस I 7 इंटू 0.5, तो 8 प्लस ये 3.5 हो जाएगा, तो 11.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया 11.5 वोल्ट। यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज़्यादा हो गया ना। केस ऑफ चार्जिंग हम क्या बताए थे, जब चार्जिंग का केस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज EMF से अधिक हो जाएगा। तो EMF 8 वोल्ट था और टर्मिनल वोल्टेज 11.5 वोल्ट। क्लियर हो गया? जल्दी करिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक, अब सेल का हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, सेल का ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल क्लियर है? अब ये सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 2 सेल यहाँ पे हम पहले कर लेंगे। फर्स्ट लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल पढ़ेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, हम 2 सेल ले लेते हैं। ठीक है, पहले 2 सेल के लिए कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। फिर देखिए दूसरा सेल आपका ये है, E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R2 है। ये 2 सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग तैयार करते हैं। ये सीरीज हो गया। देखिए करंट जो है I फ्लो करेगा, एक ही पाथ है तो सेम करंट होगा दोनों के थ्रू, और दोनों क्या चीज़ में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दे दीजिए जिसको ये करंट डिलीवर करेगा दोनों मिल करके। ठीक है ना, R हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से है। आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर दीजिए। तो I इंटू कैपिटल R लिखिएगा। चलिए यहीं से चलते हैं, क्या लिखिएगा आप, I इंटू कैपिटल R, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, प्लस IR2, ध्यान दीजिएगा, माइनस E2 प्लस IR1। ठीक है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा था, माइनस E2 प्लस IR1। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस E1 इक्वल टू 0, ये दोनों उधर कर लीजिए, IR प्लस IR1 प्लस IR2 इक्वल टू E1 प्लस E2। I कॉमन ले लीजिए तो R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। तब यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2 हो गया, R1 प्लस R2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं
आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। वेयर ई इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखिएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखिएगा R1 प्लस R2। यदि मोर देन 2 सेल्स रहेगा, मान लीजिए n सेल्स रहेगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस En, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn हो जाएगा। तो इसको इतना तो नोट करिएगा, हम इसमें n सेल के लिए दे देते हैं और तब फिर इसमें एक दो बातें और बताते हैं, तब इस पर भी न्यूमेरिकल्स होगा, तब फिर पैरेलल बताएंगे, तब फिर कलेक्शन का जितना भी कंपटीशन में पूछा हुआ न्यूमेरिकल्स है फिर उसको सारा न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सैम्पल पेपर में जितना न्यूमेरिकल्स है प्रीवियस ईयर्स का वो सब सारा करेंगे। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारा ले लेते हैं, है ना। घर में थोड़ा मन लगा के पढ़िए, थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, देखिए फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, एन सेल के कॉम्बिनेशन के लिए देखिए यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 En, ठीक है। और R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस Rn हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या लिखें आप, E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, हेलो। तो E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 En बाय, बोलिए बाय क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 सॉरी R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 क्या लिख देंगे, Rn। अब देखिए फॉर n आइडेंटिकल सेल, बराबर भी तो हो सकता है, फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, फॉर n आइडेंटिकल सेल, तो आइडेंटिकल सेल रहेगा तो क्या लिख देंगे, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर En बराबर E हो जाएगा, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rn इक्वल टू R हो जाएगा। सभी का EMF E और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर तब E इक्विवेलेंट निकालेंगे, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, इसको एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, रुक जाइएगा। जब आइडेंटिकल हो जाएगा तब देखिए E हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो जाएगा, ये EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये n ठो जो है ना आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो आप देखिए साफ साफ है, यहाँ पे कोई भी छुपा हुआ नहीं है, समझे ना, छुपा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे E प्लस E प्लस E प्लस 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 E, तो NE हो जाएगा, और R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, NR हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, NE R प्लस NR लिख देते हैं, पर इसको कंप्लीट कर लीजिए ना, ठीक है। फॉर n आइडेंटिकल से लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए E इक्विवेलेंट जो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस
यहाँ पे E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस प्लस En। तो क्या लिखेंगे E प्लस E प्लस E प्लस 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 कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो E कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक। ये क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा, ये E इक्विवेलेंट हो गया। और R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब तो चीज़ पढ़े हैं आप, जो टेस्ट हमसे लिखवा रहे हैं आप, ठीक है। R प्लस R कहाँ तक बोलिए, प्लस प्लस 2n टर्म्स तक, n टर्म्स तक लीजिएगा तो R कॉमन ले लीजिए, तो ये NR हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। तो यहाँ पे I इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट लिखें, तो फाइनली ये NE हो जाएगा, अब बाय R प्लस NR हो जाएगा। समझ गए, I बराबर NE बाय R प्लस NR होगा। किसके लिए, जब n आइडेंटिकल सेल सीरीज में जुटा हुआ रहेगा तब के लिए ये चीज़ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसका कुछ 2 पॉइंट हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुटा हुआ रहेगा तब, पहले इसको लिखिएगा, है ना। अब जो है इसमें 2-3 बातें हम एनालिसिस करके सिखाते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, इफ़ नोट में यहाँ पे 2 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट, इफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड एज शोन, आर कनेक्टेड एज शोन, देखिए अपोजिट में, जैसे देखिए ऐसे कनेक्ट हुआ, हेलो देखिएगा, हेलो देखिएगा ध्यान से, ये E1 है, ये E1 है, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये E2 है और ये आपको R2 है। तो जब ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ये R है। अब यहाँ पे देखिएगा रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड हो ही जाएगा, लेकिन नेट ईएमएफ जो लीजिएगा ये डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लोग पहले क्या लिखे थे, I इक्वल टू लिखे थे ना, E1 प्लस E2 बाय R प्लस R1 प्लस R2, ये तो सेम रहेगा। ये जो होगा ना सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब KVL लगाइएगा ना, ये मान लीजिए E1 है, यहाँ पे लिखते हैं, और ये आपका E2 है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है, तब यहाँ पे I जो लिख लीजिएगा, ये I जो होगा यहाँ पे E1 माइनस E2 अब बाय R प्लस, ये तो रेजिस्टेंस माइनस नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो उतना ही ऑफर करेगा, तो R1 प्लस R2 होगा। और इसमें इफ E1 इक्वल टू E2 हो जाए, ठीक है ना, तब जो करंट हो जाएगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। समझ गए, E1 और E2 बराबर हो जाए, E हो जाए, तो E माइनस E 0 हो जाएगा, तब करंट 0 हो जाएगा। मतलब जब 2 आइडेंटिकल सेल अपोजिट में जुटा हुआ रहेगा, 2 आइडेंटिकल सेल, देखिए बहुत अच्छा डिस्कशन है ये, 2 आइडेंटिकल सेल अपोजिट में जुटा हुआ रहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, इसको लिख लीजिए। एक और बताते हैं, बहुत अच्छा बात बताते हैं, पहले लिखिए इसको। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 6 वो सेल है, 6 सेल है, आइडेंटिकल सेल है 6। तो देखिए हम यहाँ पे पहले फिगर से बता देते हैं, तब लिखेंगे। मान
एगो रॉन्गली कनेक्ट कर दिए, जैसे हम टॉर्च में डाल रहे हैं 5 सेल का टॉर्च है, 5 बैटरी डाली, गलती से हम एगो बैटरी उल्टा डाल दिए उसमें, नहीं बुझे हम क्या बोले, 5 गो सेल टॉर्च, 5 सेल का टॉर्च है, 5 गो बैटरी उसमें डाल नहीं छोटा, एगो हम गलती से उल्टा डाल दिए, देखिए क्या होगा तब। सपोज ये देखिए ये 5 सेल है, 1 2 3 4 5 गो सेल हैं, तो ये ई, ये ई, ये ई, ये ई, ये ई, तो टोटल 5 ई हो जाएगा नेट ईएमएफ। लेकिन हम इसमें से एगो को रॉन्ग कनेक्ट कर दिए, एगो ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ये जब हम उल्टा कनेक्ट करिए तो 2 ठो को ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें से एक को उल्टा जोड़ दिए तो 2 बैटरी इसका फिनिश हो गया। ये प्लस 1.5, ये माइनस 1.5, 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है, 1.5 माइनस 1.5 कैंसिल आउट, तो मात्र इफेक्टिव कितना सेल बचा, 3 गो सेल बचा। तो एक को रॉन्गली कनेक्ट किए तो 2 खत्म हो गया, 2 रॉन्गली कनेक्ट करेंगे तो 4 खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझिए, जब एक को उल्टा जोड़े तो 2 फिनिश हो गया, 2 खत्म हो गया, 2 को उल्टा जोड़ देंगे तो 4 खत्म हो जाएगा, मतलब x उल्टा जोड़े तो 2x खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, n माइनस 2x सेल बचेगा। नहीं समझे, n तो सीरीज में जोड़ा हुआ है, n ठो सीरीज में जोड़ा हुआ, उसमें x ठो हम रॉन्गली कनेक्ट कर दिए, तो x रॉन्ग कनेक्शन किए, ठीक है, तो 2x खत्म हो जाएगा उसमें से, जैसे 1 रॉन्ग किए तो 2 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, n माइनस 2x। तो हम इस बात को लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हेलो, हम क्या कह रहे हैं, इफ n आइडेंटिकल सेल्स, दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, इफ n identical cell are connected in series, out of which x cells are connected wrongly, ठीक है ना, x सेल को हम रॉन्गली कनेक्ट कर देंगे, तब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बचेगा कितना, देखिए x सेल रॉन्गली कनेक्ट किए तो नंबर ऑफ सेल जो बचेगा, यहां पे जो करंट निकालिएगा n माइनस 2x इंटू ई बाय आर प्लस एन आर। रेजिस्टेंस तो इफेक्टिव रहेगा ही, रेजिस्टेंस कैंसिल आउट नहीं होगा, सिर्फ ईएमएफ कैंसिल। देखिए पहले हम क्या लिखते थे, I बराबर लिखते थे ना एन ई बाय आर प्लस एन आर लिखते थे, आइडेंटिकल के लिए लिखे ना एन ई बाय आर प्लस एन आर लिखे, तो ये रेजिस्टेंस अपना इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा, सिर्फ ईएमएफ जो है ना, n सेल में से मान ली x सेल रॉन्ग कनेक्ट किया तो n माइनस 2x का ईएमएफ सेल बचेगा, तो I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2x ईएमएफ बाय आर प्लस एन आर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब ग्रुपिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे, और सेकेंड वन यहाँ पे अब हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज यहाँ तक रहने देते हैं आज का क्लास। हेलो, 1 मिनट सुन लीजिए, हम क्या क्या पढ़े आज। सेल के बारे में पढ़े, जो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझे। और क्या पढ़े, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि मैक्सिमम होता है जब करंट वो डिलीवर नहीं कर रहा होता, तब जैसे ही करंट डिलीवर करने लगेगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल। जैसे ही ड्रॉप होगा तो उस नेट पोटेंशियल को हम लोग बोल देंगे टर्मिनल वोल्टेज, समझ गए। तो केस ऑफ डिस्चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, इन द केस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। क्लियर हो गया। ई एम एफ एक सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है,
समझ गए? तो ये हम फिर सीरीज में डाले, अब इसको पैरेलल में डाल करके पढ़ेंगे, तब इस पे जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा कंपटीशन लेवल का सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन आप सारा क्लास को कंप्लीट रखिएगा, ठीक है? आपको बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है? बाय बाय।